सबको जय मसीह की। मैं उपास्य श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं इस साल के इस दूसरे त्रिमास में। इस त्रिमास में हम पढ़ रहे हैं मेरे बहन भाइयों महान विवाद के विषय में। और इस महान विवाद का ये 12वां अध्याय है, 12वां पाठ है। और इस पाठ में हम सीख रहे हैं पृथ्वी की अंतिम घटनाएं। आइए हम सब इस अध्याय को शुरुआत करेंगे। आज इसी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है जयंत राजन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा नाम निरुपमा वॉर्ड है। मरनाथा। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। ये समय है जब हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान शक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से धन्यवाद के साथ इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हम सभी की अगुवाई करें, निगहबानी करें प्रभु जी, और हमारे साथ में और हमारे दर्शकों के साथ में रहिए प्रभु जी, ताकि इस अध्ययन के द्वारा आप हमें आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। और ये आज जो है हम लोग इस अध्याय के 12वें इस पूरे लेसन के 12वें अध्याय में है। और ये अध्याय हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमें एक ही चीज को सामने रखता है, और वो है परमेश्वर का वचन। ये बहुत जरूरी है इन अंतिम दिनों में। आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे जो हमें बताता है पृथ्वी की अंतिम घटनाओं के विषय में। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से आज का याद वचन जो मिलता है हमें नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 23वें वचन में, यहां पर लिखा हुआ है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही बेहतरीन है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सच्चाई है इसको तुम क्या कर लेना, मोल ले लेना, इसको ले लेना। क्योंकि अंत के दिनों में प्रभु जानता था कि सच्चाई के साथ क्या होगा, खिलवाड़ हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 32वें वचन में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही वचन थे जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि इस अंत के समय में हमें वचनों की जो गहराइयां हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये जो वचन है ये हमें परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जो है सीधा संबंध बनवाते हैं। आज इंसान जो है बहुत सारी किताबें, कॉपियां और बहुत सारे उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी सत्यता को इसी बाइबल के द्वारा जो है बताता है। अगर हम देखते हैं इसके आगे बढ़ते हैं, वहां पर हम एक गहन चिंतन जब करते हैं ईश्वर और वचन के प्रति निष्ठा। हमारा जो है परमेश्वर के वचन के प्रति एक घनिष्ठ निष्ठा को प्रभु यहां पर देखना चाहता है कि हम जितनी निष्ठा प्रभु के वचन को देंगे उतना ही हम शैतान और उसकी चालों से जो है लड़ सकते हैं। मुझे याद है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे और उन्होंने इसी बात के विषय में अपने चेलों को भी सिखाया। और ये जो थी युद्ध जब होता है प्रभु यीशु मसीह का, उसमें यही बात कहते हैं, जब शैतान उससे लड़ रहा था तो यीशु मसीह वहां पर एक ही बात बोलता, लिखा है। हर बात में कहता था लिखा है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि शैतान जो है इसके आगे जो है वो क्या है, वो टिक नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन है। इसीलिए कहता है कि सत्य को क्या ले ले, मोल ले ले, इसे बेचना मत, इसे शैतान के हाथों में बेच मत देना। और परमेश्वर कहता है इसको क्या लेना है, हमने मोल लेकर अपने जीवन के अंदर इसको रखना है। आइए हम अगले अध्याय में बढ़ते हैं श्रीमती दीपिका जी के साथ। पास्टर जी आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि मोल लेने की बात। और अगर हम देखते हैं प्रिय दर्शकों, मोल लेने की बात तो यीशु मसीह ने भी हमें अपने खून के द्वारा, हम देखते हैं कुरिन्थियों 6 के 20 में और 19 में भी कि कैसे यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है अपने खून से। आज हम देखेंगे प्रिय दर्शकों सोमवार के विषय में यहाँ परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखा रहा है, स्वर्ग के लिए मोहर बंद। और हम जब देखते हैं कि इस पवित्र शास्त्र की जो गहरी बातें, जो उसकी गूढ़ताएं हम पर प्रकट हो रही हैं, उनके विषय में हम सीखेंगे। आराधना पर आने वाले संकट में परमेश्वर के वफादार लोग संसार के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, जैसा कि ये पवित्र शास्त्र में सिखाता है। प्रकाशित वाक्य 14 का 12 इस बात को स्पष्ट करता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जी, उन पर पवित्र आत्मा द्वारा मोहर लगा दी जाएगी। और हम देखते हैं इफिसियों
4:30 भी इस बात को स्पष्ट करता है। और उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। प्राचीन काल में मोहर आधिकारिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि भी करती थी। जी। हम देखते हैं वह एक विशिष्ट व्यक्तिगत चिन्ह थे। और हम देखते हैं अंतिम संघर्ष और पूजा परमेश्वर के अधिकार पर केंद्रित है, जैसे कि उनके कानूनों में प्रकट भी हुआ है। और हम देखते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर की मोहर उनके कानूनों में अंतर्निहित भी होगी, क्योंकि इफिसियों 8:16 और निर्गमन 20:8-11 इस बात की पुष्टि करता है। हम देखते हैं कि सबत की आज्ञा परमेश्वर की मोहर को प्रस्तुत करती है। यह हमारे पास प्रमाणिक मोहर के 3 तत्व देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहला जो है वह नाम जिसकी मोहर है, और वो है परमेश्वर यहोवा। और दूसरा उसका शीर्षक जिसने हमें बनाया है वो है हमारा निर्माता। और हम तीसरे में देखते हैं कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है। जो हमारा निर्माता है वो है स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र, और जो कुछ इस संसार में है वो सब हमारे परमेश्वर का है। और बाइबल में मोहर को कभी कभी चिन्ह भी कहा जाता है। रोमियो 4:11 इस बात को बताता है। दोनों शब्द विनिमय है, मोहर और चिन्ह। और हम देखते हैं परमेश्वर के नियम में परमेश्वर के चिन्ह या मोहर के रूप में सबत आराधना पर अंतिम संघर्ष के केंद्र में इस बात को बताया गया है। यजकेल 20:12-20 और प्रकाशित वाक्य 12:17 और प्रकाशित वाक्य 7:1, प्रकाशित वाक्य 14:1 और प्रकाशित वाक्य 13:16 और 17 इस बात को स्पष्ट करता है। ये अध्याय परमेश्वर की मोहर और पशु की छाप के बारे में हमें बताते हैं। माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी है। माथा मन का प्रतीक है। और प्रिय दर्शकों, यहाँ मन अगर हमारा परमेश्वर के अधिकार में है तो हम इन असाध्य रोगों से बचे रहेंगे। यह सचेत निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है। जानवर का निशान या तो माथे पर या हाथ पर प्राप्त होता है, जो दर्शाता है कि लोग बौद्धिक रूप से आश्वस्त हैं और अपनी पसंद से शैतान के झूठ को स्वीकार करते हैं। वैकल्पिक रूप से मारे जाने से वचन के लिए झूठी पूजा करते हैं। शैतान उन लोगों से नफरत करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यानी शैतान जो हम सब परमेश्वर के पीछे चलने वालों से नफरत करता है। परमेश्वर की मोहर हमारी आज्ञाकारिता को दर्शाती है कि हम उसके पीछे चल रहे हैं। महान विवाद अब चरम पर पहुंच जाता है जब हम देखते हैं इतनी गहरी बातें जब प्रकट हो रही हैं, जब शैतान उन बचे हुए विश्वासियों पर युद्ध छेड़ता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। वह मसीह के प्रति अपनी वफादारी में स्थिर हैं और परमेश्वर चाहता है हम इन बातों में स्थिर बने भी रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। विचारों के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है परमेश्वर की मोहर हमारे जीवनों पर लगनी। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से एक ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के उस वचनों के प्रति इस पृथ्वी की अंतिम घटनाओं के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से मोहर हमारे जीवनों पर होनी चाहिए और किस तरीके से जो मोहर है हमारे अंतर आत्मा, जिसको हम मन कहते हैं, उस पर लगी होनी चाहिए, जो दर्शाती है कि हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर के हाथों में ये जीवन है। आइए मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जाना चाहते हैं पास्टर राजन जी के पास। जी पास्टर जी। बहुत ही अच्छा सिस्टर ने बताया मोहर के बारे में जी। और मोहर का अगर हम देखें तो वो आराधना के विषय में भी बताता है कि हमें किसकी आराधना करने पर हमें कौन सी मोहर लगाई जाती प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया, बहुत। और मंगलवार का जो विषय है कि हम किसकी आराधना करते हैं या फिर हमें किसकी आराधना करनी चाहिए। जो अंतिम दिनों की घटनाएं हैं ये बड़ा ही नाटकीय रूप से एक आराधना के ऊपर केंद्रित होती हैं, जो कि सृष्टिकर्ता बनाम उस पशु के साथ होगा कि हम परमेश्वर की आराधना करें या पशु या उसकी छवि की आराधना करें। प्रकाशित वाक्य 14:7 में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि पहले स्वर्गदूत का संदेश हमें ये बताता है कि सृष्टिकर्ता कौन है। और पहला ही स्वर्गदूत का संदेश हमें ये भी बताता है कि न्याय करने का समय आ गया है। न्याय और सबत और आराधना, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि अगर हम इसके विरुद्ध अगर कभी जाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और सृष्टिकर्ता की आराधना करने में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और यीशु मसीह का विश्वास शामिल है, क्योंकि अगर हम
प्रकाशित वाक्य 14:12 में जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए जी बिल्कुल। और पवित्र लोगों का धीरज किस में है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताता है। जी। इसके विपरीत अगर हम पशु की आराधना करने में करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध और फिर उसके गंभीर परिणाम भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसके कुछ परिणाम हैं जो कि हमारे लिए सुखद हो सकते हैं, लेकिन जब हम पशु की आराधना करते हैं तो उसके जो परिणाम होंगे वो हमारे लिए एक बहुत ही दुखदायक हो सकते हैं। बिल्कुल। शैतान सृष्टिकर्ता का विरोध करता है और परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देने के लिए सबत जो सृष्टि का एक स्मारक है उसे बदलने का भी प्रयास करता है। वो उस पूरे चिन्ह को ही बदलना चाहता है ताकि परमेश्वर का नामो निशान ही ना हो, क्योंकि पहले स्वर्गदूत का संदेश जो है, अगर हम वो चिन्ह ही हट जाएगा तो न्याय कहाँ से होगा। लेकिन परमेश्वर हमारी हर बातों का न्याय करने वाला है, चाहे हमारी अच्छी बातें हो बुरी हो, सभी बातों का परमेश्वर न्याय करता है। बिल्कुल। परमेश्वर के जो नियम हैं वो इस संघर्ष के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं वो उसका ही एक चरित्र है और वो चाहता है कि वही चरित्र हमारे ऊपर भी हो, हम उस चरित्र में बसे रहें, ताकि क्योंकि जब हम परमेश्वर के उस चरित्र में अपने आप को ढालते हैं तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। आमीन। और शैतान का उद्देश्य अपने अधिकार को ईश्वर से श्रेष्ठ घोषित करने का है। बिल्कुल। जो कि वो सबत की आराधना को जब मिटा देगा तो वो अपने आप को उसी से श्रेष्ठ करने के लिए प्रयासरत है। दुनिया में कई सारे नाट्य के बदलाव हुए हैं, जिसका उदाहरण हम कोविड-19 से भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया एक अस्थिर हो गई है। बिल्कुल। जो कि स्थिर नहीं है। और साथ ही दुनिया की अस्थिरता उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर जो बाइबल की चेतावनियां हैं उसके लिए भी है, क्योंकि आज चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के पास बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं है। बिल्कुल। तो शैतान किसी भी तरह से हमें परमेश्वर के वचन से दूर करने में लगा हुआ है, ताकि अगर हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो फिर हम उसकी आराधना भी नहीं करेंगे। मसीह के वफादार अनुयायी पशु के निशान का विरोध करते हैं और आर्थिक दंड और मौत की धमकी का भी सामना करते हैं। जैसे हम आरंभिक चर्च के बारे में जब हम देखें तो शिष्यों ने और लोगों ने उसका सामना किया, लेकिन जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी की विजय होगी और वही वो मुकुट पाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। सिस्टर निरुपमा। बहुत अच्छी तरीके से बहन ने भी और पास्टर जी ने बताया। जब हम देखते हैं कि हम अध्याय 12 में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे लेसन स्टडी से, तो हमारे ज्ञान जो है बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आज का अगर हम बुधवार की बात करते हैं तो बुधवार का जो शीर्षक दिया गया है प्रारंभिक और अंतिम वर्षा के बारे में। जी। प्रारंभिक और अंतिम वर्षा की बात करते हैं तो हम इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर यहाँ पे भविष्यवाणियों की बात की जाती है कि अगर हम योएल की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय, तो वहाँ पे भविष्यवाणियों की पूर्तियों पे क्या हो रहा है, प्रकाश डाला जा रहा है। यहाँ पे बताया जाता है, जब हम बुधवार का पाठ पढ़ते हैं, आप जब आगे पढ़ेंगे मेरे श्रोतागण, तो पेंटिकोस के दिन की बात यहाँ पे बताई जाती है कि किस तरीके से पवित्र आत्मा वहाँ पे उंडेली गई थी। तो जब वहां पवित्र आत्मा उंडेली गई थी और कितने सारे लोग वहां पे थे, 3000 लोगों ने क्या किया था, अपने मन को परिवर्तित किया था, मन फिराव किया था जी। तो यहाँ पे जो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे पवित्र आत्मा ने वहां पे काम किया और जो लोग पवित्र आत्मा से होके परिपूर्ण हुए थे उन्होंने जाके क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। वहां पे वो बोने का समय था। अगर हम इसको थोड़े छोटे में देखें तो वहां पे वो बोने का समय था। और उसके बाद जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है, अगर हम बात करते हैं अंतिम वर्षा की जी, तो अंतिम वर्षा में बहुत सारी ऐसी अवधारणाओं के बारे में, संबंधों के बारे में यहाँ संकेत मिलता है सुसमाचार के लिए कि सुसमाचार की घोषणा अंतिम समय में किस प्रकार से की जाएगी। बिल्कुल। तो पृथ्वी पर जब हम आराधना कर रहे हैं तो वो शुरुआत से लेके अंत तक क्या है,
हमारे अंदर वो विश्वास के रूप में बना हुआ है। आमीन। और जब अंतिम वर्षा की अगर बात करें हम, तो जिस तरीके से शुरुआत में बीज बोया गया, अब कटनी का समय आता है कि जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के वचन को पूरे संसार में फैलाएंगे। और अब पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में कटनी के समय में क्या करेगी, अपने बच्चों के द्वारा उस धान को जो शुरुआत में बोया गया था, इस वक्त काटने का समय आ गया है। लेकिन पवित्र आत्मा का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सब जो हैं एक ब्रेक में जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं इन अंतिम दिनों की घटनाओं के विषय में कि किस तरीके से हम पृथ्वी की जो अंतिम घटना, अंतिम होने वाला है और घटनाएं हो रही हैं, इस समय में हमें क्या करना चाहिए और किस किस चीजों को लेकर चलना चाहिए। आइए हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा पास्टर आर्डन वाट जी के पास। ओके दर्शकों, हम गुरुवार के इसमें हैं और गुरुवार का पाठ कहता है जोर से रोना। और यहाँ पे एक प्रश्न के द्वारा जो है शुरुआत होती है कि किस तरह से परमेश्वर का कार्य अंत के समय में समाप्त होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगर आप देखिए परमेश्वर का वचन, हम बाइबल की जब बात करते हैं, पवित्र शास्त्र की हम बात करते हैं, तो परमेश्वर ने शुरू से ही, अगर आप बात करते हैं कि शुरू से ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया या उन्होंने, हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं उसका संदेश जो है वो लेकर आते थे, है ना। अगर हम इसके बारे में देखते हैं पुरानी हमें, जब याकूब एक बहुत अच्छा जो है स्वप्न देखता है और वो देखता है एक सीढ़ी जो है स्वर्ग से लगी हुई है और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा क्या कर रहे हैं, वो अपना संदेश जो है लाना ले जाना कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे सिर्फ स्वर्गदूत के बारे में ही बात नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास में बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लें। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। जी देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं आज के इस समय में परमेश्वर, जैसे भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अंत के समय में, जैसे हम अंतिम वर्षा में हुई, हम देखते हैं जब प्रथम वर्षा थी, परमेश्वर ने किस तरह से अपने 12 चेलों को जो है, या 12 चेलों को जो इस्तेमाल किया है ना सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। उसी तरह से जो है आज भी परमेश्वर जो है अपने लोगों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा वो उंडेलने के लिए तैयार है। और मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के लोगों के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दर्शकों, इसको हम ध्यान दें। जो परमेश्वर के, जैसे हम जानते हैं पादरी साहब आपने कहा, जो धीरज धरने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर जो है अंत के समय में, जिसको मैडम जी आपने बताया कि अंतिम समय के द्वारा जो है, अंतिम वर्षा के द्वारा जो है उनके ऊपर वो वर्षा करेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18-19 में भी कहता है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जाओ और क्या करो, इस जगत में जाओ और लोगों को क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करो, बपतिस्मा दो। बिल्कुल। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं अब ये काम जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर आ गया है। परमेश्वर ने उसको उनके कांधों पे दिया है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस काम को कर सकें। हम अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं कर सकते, जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर में नहीं देगा हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे आखिरी एक और वचन जो है मैं जस्ट पढ़ना चाहूंगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 14वां वचन कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्रिय देखिए, शैतान, अभी हम देखते हैं शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले सत्य को दबा ले, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि ये राज्य का समाचार जो है परमेश्वर अंत के समय में, जिस समय से हम देखते हैं प्रारंभिक वर्षा जब हुई थी, परमेश्वर के लोगों ने काम किया, अंत के समय में भी मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर अपनी आत्मा डेलेगा और वो काम को जो है करेंगे और अंत आ जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। बहुत बढ़िया पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद थे आपके इन विचारों के लिए। यहाँ पर एक सवाल हमारे पास आता है, जिस तरीके से हमने बहुत सारे विचार विमर्श करे हैं, मोहर के विषय में बात करी है, परमेश्वर के वचन के प्रति बात करी है, पवित्र आत्मा के प्रति बात करी है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि हमारा जो दैनिक जीवन है, ये हमें उस आने वाले संकट से कैसे बचा सकता है जो हमारे दिन भर की जो हम कार्य करते हैं। तो मैं श्रीमती दीपिका जी आपसे जानना चाहता हूँ, किस तरीके से हम बच सकते हैं इस समय के लिए।
पास्टर जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे हम प्रिय दर्शकों अपने दैनिक जीवन में उस आने वाले संकटों से बच सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा भी कि पिछले समय में हम सभी ने एक महामारी का सामना करा, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, यहाँ तक जी। कि पूरे संसार के अंदर उस महामारी का प्रकोप देखा गया। और हम अब अपने दैनिक जीवनों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शैतान प्रतिदिन हमें घात खाने के लिए तैयार रहता है। हम देखते हैं कि तो हम अपने दैनिक जीवन में कैसे इस संकट से बच सकते हैं, अपने परमेश्वर के नजदीक आके प्रिय दर्शकों, उस पवित्र आत्मा को पाकर प्रिय दर्शकों, जो हमारा परमेश्वर हमें देने के लिए वो इस कदर हम पर न्यौछावर रहता है कि उसके मांगने वालों को वो सेत में देता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन में बताता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को भी अगर हम अपने जीवनों में मांगते हैं तो परमेश्वर उसे भरपूरी से उड़ेलता है। और देखते हैं कि हम कैसे अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के नजदीक आकर इन संकटों से बच सकते हैं, इन भविष्यवाणियों का ज्ञान पाकर और इस पवित्र शास्त्र की गहराइयों को, इस वचन को समझकर प्रिय दर्शकों, हम परमेश्वर के द्वारा इन आने वाले संकटों से जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन आते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। जैसा कि अभी पास्टर जी आपने याद वचन में भी हमने सीखा था कि यहाँ पर वचन कहता है, सत्यता को खरीद ले परंतु उसे बेचना मत। यानी कि परमेश्वर की ओर से जो हमें विरासत मिली है, ये पवित्र आत्मा का दान, ये पवित्र शास्त्र, इसकी गहराई की बातें, इन्हें हम दुष्ट के हाथों बेचे नहीं, वरन इनके द्वारा बचें और दूसरों को बचाएं भी। आज हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेने की बहुत आवश्यकता है कि हम आने वाले संकटों से प्रिय दर्शकों बच सकें, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की अंतिम घटनाओं के अंदर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, जिस तरीके से आज इस लेसन के अंदर, इस अध्ययन के अंदर एक बात बड़ी साफ तरीके से हो चुकी है कि वो मोहर कोई मोहर नहीं है, वो मोहर है आपकी आज्ञाकारिता, कि आप किसकी पास हैं, किसको विजय आप दिला रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर हम अपने जीवन के अंदर देखें, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही जो वचनों में जाते हैं तो वहां पर पाते हैं कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी हो जाएगा, कि वो अब इतना आज्ञाकारी हो गया कि उसने क्रूस की मौत को भी सह लिया। परमेश्वर आज हमें क्रूस पे नहीं मरने को कहता, लेकिन वो ये कहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें ताकि इन अंतिम दिनों में हम बचाए जा सकें और हमारे भाई बहन बचाए जा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम आज के लेसन में के अंत में जाएंगे और हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी इन अच्छे वचनों के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि तूने इन अंतिम दिनों के अंदर हम सबको संभाला है। प्रभु हम चाहते हैं हम सब में अपना आत्मा उंडेल, ताकि प्रभु जी इन अंत के दिनों में हम अपने आप को तैयार कर सकें उस स्वर्ग राज्य के लिए जो तू हमें देने पर है। हम चाहते हैं प्रभु हमें वचनों से भरें और अपनी ताकत से भरें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं फिर से धन्यवादित हूँ आप सबका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे इस सब स्कूल के लेसन को रोचक बनाया, और मैं धन्यवादित हूँ आप सब अतिथिगणों का भी, आप सब श्रोतागणों का भी, जो इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अपने तक ना रखें, बांटे दूसरों तक, ताकि यीशु मसीह के आगमन पर हम सब तैयार पाए जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।